झनक को अनिल से मिलवाने ले गए थे। बेशरम लड़की हम सबके सामने खड़े होके हमसे ही झूठ बोल रही। मुझ पे बार इल्जाम लग रहे, अब नहीं होगा मुझसे। झनक को कहाँ लेकर गए? और प्लीज इस बार झूठ मत बोलना। जब तक वो मुझे इजाजत नहीं देता मैं आप सबको कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे आप सब लोग मुझे इसकी वजह से घर से निकाल दीजिए। सीरियल झनक में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड़, जहां आज झनक पर अनिरुद्ध के पूरे परिवार का फूटा गुस्सा। झनक को अनिल से मिलवाने ले गए थे। बेशरम लड़की हम सबके सामने खड़े होके हमसे ही झूठ बोल रही। मुझ पे बार इल्जाम लग रहे, अब नहीं होगा मुझसे। अनिरुद्ध को आने दो, तुम दोनों बस साथ में खड़े करके जवाब दूंगा तुमसे। छोटो बोलिए, झनक को कहाँ लेकर गए? और प्लीज इस बार झूठ मत बोलना। दरअसल सीरियल झनक में आया है ट्विस्ट, जहां झनक छोटू के साथ पहुंचती है घर, जिसे देखकर सभी घर वाले होते हैं शॉक और फिर झनक से करते हैं सवाल कि आखिर वो कहां से आ रही है। जहां छोटू सभी घर वालों को यह बताता है कि वो और झनक अपना सारा काम निपटा कर आ रहे हैं। कैसा लगा छोटा के साथ काम करके? अरे ठीक है दादा, बहुत बढ़िया था, एकदम वेरी गुड। अच्छा जो तुम्हारा काम था वो हो गया? हाँ वो भी हो गया, मतलब सारे बुक्स का ऑर्डर मिल गया और वो झनक के आते ही पूरा काम आराम से हो गया। और मेरे सेठ जी तो झनक को पार्टनर बनाने की बात कर रहे थे। आप कितनी लकी ना झनक? लकी तो है और ये तो हम समझ गए। लेकिन फिर तभी आता है कॉल, और जिससे अनिरुद्ध के पिता को पता चल जाता है कि यहाँ झनक और छोटू झूठ बोल रहे हैं। और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। हेलो मिस्टर रुपांकर बासु से बात हो सकती है? आप कौन बोल रहे हैं? जी मेरा एक छोटा सा बुक स्टोर और प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है, काम के सिलसिले में उनसे बात करनी। एक्चुअली फोन ऑफ आ रहा है उनका, इसलिए लेने को कॉल। बोलिए क्या काम है? उन्होंने आज बुक डिलीवर करनी थी, तो वो मिले थे, बोले थोड़ा सा देर में वापस आ जाऊंगा और उसके बाद आएंगे। डिलीवरी के आसपास बात कर सकता हूँ? गुस्सा जी मैं उनसे हम बात कर सकते हैं। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तुम्हारे पब्लिशर का कॉल बोल रहा था कि तुम आज बुक्स डिलीवर करने जाएगी। बताओ, मुझे सच जानना है छोटोन। तुम झनक को अनिल से मिलवाने ले गए थे ना? हाँ? और ये बेशरम लड़की हम सबके सामने खड़े होकर हमसे झूठ बोल रही है। तुम मेरे घर में रहकर ही मेरी बेइज्जती करोगे और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं सम्मान चाहूं। सच सच कहाँ गई थी? तो आपको तो शर्म आनी चाहिए छोटो। आपने इसकी बातों का सपोर्ट कर रहे हैं मुझको। अर्शी को पता है ये सब? झनक को अनिल से मिलवाने लेकर ही नहीं गया। तो कहाँ गए थे छोटा? बुक्स भी डिलीवर नहीं की तुमने, कहाँ थे? झनक सच बोलो, कहाँ थी तुम जब तुम अनिल से मिलने गई थी? हाँ? और जिसके बाद झनक भी गुस्से में देती है जवाब और करती है अपने सम्मान की बात। झूठ बोलने से मुझे भी नफरत हो रहा हो। तो मैंने तो अभी तक एक भी झूठ नहीं बोला। सारे जवाब तो छोटा से दिए ना। वजह क्या से दिए थे? मुझे लगा था कि हम बुक स्टोर जा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जहाँ हम गए मुझे जरा भी आइडिया नहीं था। सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी मंजूरी नहीं थी। मुझे तो पता तक नहीं था। और इसके अलावा कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ये मैं नहीं बता सकती। अगर इसके अलावा और सवाल पूछने हैं तो आप तरकीब से पूछिए, फिर छोटों से। सॉरी छोटों से फिर अब और नहीं हो पाएगा और झूठ नहीं बोल सकती। मुझे जाने दे, ना ही मैं चैन से कभी जी पा रही हूँ। मुझसे ये सब मत कराइए, मुझे कुछ हो जाएगा छोटू, मुझसे नहीं हो रहा है। मुझ पे बार इल्जाम लग रहे हैं, अब नहीं होगा मुझसे। मैं तब चुप हूँ छोटू,
वो गए। जनक, जनक तू मत रो, तू मत रो। हाँ, मैं हूँ ना तेरे साथ। तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं बोल रही हूँ ना। हाँ। रोने का नाटक बंद करो। जितना पूछा है उतना जवाब दो। आपको जो कुछ भी पूछना है, आप अपने बेटे से पूछिए। मुझे कहाँ ले जाएगा था वो बताएंगे। और मैं झूठ के जाना था सही से वो नहीं बोला और झूठ नहीं बोल सकता था। मैं मर जाऊंगी छोटा। लो मैं मर जाऊंगी। किसी बात नहीं बोलेंगे जगह। और कोई ऐसे मुझे छोटा। क्या सुनी? एक मिनट। तुम्हारे लिए यही था? हाँ? क्या हुआ? हो गया? अरे बोलो। बस निकल जाओ। हमारे वो कोई इतनी औकात नहीं है। इस घर से गिरफ्तार करना तुम्हारी आइडेंटिटी है। नौटंकी है पूरी, नौटंकी है। यहाँ छोटू भी घर वालों से कहता है जब तक अनिरुद्ध उसे आदेश नहीं देता है तब तक वो कुछ भी नहीं बताएगा, चाहे वो लोग उसे घर से निकाल ही क्यों न दें। तो तुम अनिरुद्ध को आने दो, तुम दोनों को साथ में खड़े करके जवाब दूंगा तुमसे। छोटो बोलिए, जनक को कहाँ लेकर गए? और प्लीज इस बार झूठ मत बोलना। और साथ इस जनक का देव लड़की का सर्वनाश कर रहे हैं आप। इसका सर्वनाश नहीं किया है छोटन। डू यू रियलाइज अगर अर्शी को पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? कितना हर्ट होगी वो, टूट जाएगी वो लड़की। और तुम व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ये लड़की एक एक करके सबको अपनी साइड कर रही है और तुम उसकी जाल में फंसते जा रहे हो। एक तो झूठ बोला तुमने, हाँ? उसके बाद मुंह खोल दो। मुझे जानना है कहां गए थे तुम? तो अली से पूछिएगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया अली के कहने पर किया है। जब तक वो मुझे इजाजत नहीं देता मैं आप सबको कुछ नहीं बताऊं, चाहे आप सब लोग मुझे इसकी वजह से घर से निकाल दीजिए। ऑफ कोर्स यस, ड्रामा ही तो होना चाहिए, वरना हम आप लोगों को एंटरटेन कैसे करेंगे। पता नहीं मेरा बेटा क्या क्या कर रहा है बट अच्छा है ना, कुछ ना कुछ कर रहा है एंड लोगों को एंगेज रख रहा है। सो वी आर लविंग इट एंड आई होप यू गाइज आर ऑल्सो लविंग इट। जी एक्चुअली हुआ यूँ है कि अनिरुद्ध ने इन लोगों को ड्रॉप किया है, ऐसा हमें पता चला है। एंड आउट ऑफ नोवेयर दोनों साथ में है। जनक घर से गई है कुछ और एक्सक्यूज़ बनाकर, क्यों गई है, कहाँ से गई है, और अभी पता चलता है वो अनिरुद्ध के साथ थी। तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि अनिरुद्ध से कैसे मिली है, तो बस हम अभी जानना चाह रहे हैं। एंड एज़ यूजुअल जनक कुछ नहीं बोलती है, सो द ड्रामा विल कीप ऑन गोइंग। जी हाँ, मतलब इतना कुछ तो हमने उसको दिया है, घर में रहने दिया है, कपड़े दे रहे, खाना दे रहे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक इन तनुजाज वर्ड्स। अब उसे सम्मान चाहिए, पर सम्मान जैसे कुछ हरकतें भी तो आप करो कि आप रिस्पेक्ट को अर्न कीजिए। आपको अगर हम कुछ पूछ रहे तो आप उसका जवाब दीजिए, हमेशा पलट कर जवाब दे देती है तो बहुत बदतमीज़ है। तनुजा को बिल्कुल पसंद नहीं है जनक। जी हाँ, अब ये मेरे समझ में नहीं आता, मतलब आप सब कुछ कर लेते हो, जैसे अनिरुद्ध नचाता है आप नाच लेते हो, पर कुछ बताते नहीं हो हमें, तो ऑब्वियसली ना हमें गुस्सा आएगा कि हमारे साथ रहती है, हमारी बिल्कुल भी सुनती नहीं है, जैसा अनी उसे बोलता है वो वैसे ही करती है। एंड झूठ क्यों बोलती है? अगर हम कुछ पूछ रहे कि आप कहाँ गई थी, किससे मिली हो, तो आप बता दो ना सच, बट वो नहीं बताती है, जिससे हमें और गुस्सा आता है। जी वो तो हमारे क्रिएटिव से पता चलेगा, बट ऑफ कोर्स बहुत सारा मेजर ड्रामा आ रहा है। अभी फ़िलहाल डांस सीक्वेंस आने वाला है एंड उसके बाद भी बहुत मेजर सीक्वेंस आ रहे हैं। एंड आई होप आप लोगों को हम इसी तरह से एंटरटेन करते रहे और एंगेज रखें। जनक तो हमेशा इज्जत चाहती थी, सम्मान चाहते थे, और इस घर में आने के बाद उसे कुछ नहीं मिला है, ऑपोजिट मिला है।
ये जो अभी ड्रामा अभी हो रहा है उसके पीछे ये है कि अनी के कंपनी में बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है एंड इट्स अ ह्यूज इवेंट। अनी चाहता है झनक पार्टिसिपेट करे, डांस करे, बिकॉज इट कुड बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर हर। और मुझे पता चल जाता है समहाउ, ऐसा नहीं कि कंफर्मेशन नहीं है मुझे, पर हो सकता है 50-50 मुझे पता चल जाता है। और शुभो ने भी देख लिया है कोइंसिडेंटली कि छोटोन, झनक और अनी को तीनों को एक साथ, तो डॉट कनेक्ट करके हम ये कैलकुलेशन करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि अनी तो भोला है, हमें तो अनी भोला ही लगता है। तो अभी जो ड्रामा है वो ये लौटने के बाद वी आर क्वेश्चनिंग झनक की बताओ, और जैसा हमारा काम है हम हमेशा झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करते, स्पेशली बिपाशा एंड तनुजा एंड शुभो, तो वही हमारा काम है, वही कर रहे हैं हम क्वेश्चन। और हमारा मोटो ये है कि अनी की शादी हम बचाना चाहते हैं। अनी और अर्शी एक साथ है और अर्शी हमें बहुत पसंद है, और ये तो कोइंसिडेंट है कि झनक बीच में आ गई है। अब झनक को हम सवाल पूछ रहे हैं कि तुम बताओ, और झनक ये जवाब दे रही कि बहुत हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ, आई नीड सम रेस्पेक्ट। सो दैट इज द सीन गोइंग ऑन। हाँ, छोटून इज़ अ वेरी सॉफ्ट कैरेक्टर। मतलब छोटून ऐसा एक कैरेक्टर है कि वो मेल के साथ फीमेल के साथ इक्वली मिलजुल कर रह सकता है। और इस घर में अनी को सिर्फ ट्रस्टेबल छोटून ही लगता है कि छोटून समझ पाएंगे वो कॉम्प्लेक्स इमोशन को। तो अभी छोटून पर इल्ज़ाम गया है, और छोटून थोड़ा सा सॉफ्ट भी है, उसकी अपॉर्चुनिटी सब लेते हैं, मैं भी लेती हूँ। जब मुझे फ़ायदा होता है छोटून के साथ मैं चली जाती हूँ रेस्टोरेंट खाना खाने, जब नहीं होता है मैं कोसती रहती हूँ, आप तो कुछ नहीं कर सकते, जॉब भी नहीं कर सकते। तो अगेन झनक के अलावा झनक तो आउटसाइडर है, और इनसाइडर जो है छोटून, उस पर हम कोसते थे। तो वही कर रहे कि तुम कैसे लेकर गए थे, मतलब घर में जो विभीषण एक होता है वो तुम मत बन जाना। तो वी आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग छोटून की तुम क्या कर रहे हो, एंड छोटून बीइंग अ लॉयल पर्सन कि अनी नहीं बोलेगा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। सो या अनी का हमेशा ना बहुत न्यूट्रल रिएक्शन रहा है, और फॉर सम रीज़न हम अनी को कुछ बोल नहीं पाते, हम झनक को बोल पाते, छोटून को बोल पाते, दुनिया भर के लोगों को बोल पाते। अनी पे आकर ना रुक जाता है सब के सब, हम खुद में ही वो पी जाते हैं घूट। तो आई एम श्योर कि अनी का भी न्यूट्रल रिएक्शन होगा, और आगे क्या होने वाला है ये हमें भी नहीं पता, जानने के लिए तो देखना पड़ेगा झनक। फिल्म सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।